ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 42। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ ईश्वर ने मुझसे कहा सो मैं आप भी जानता था और तुम भी जानते हो। यह जगत भी असत है और देखने वाला भी असत है। इस मायारूप जगत में मैं तुमसे सत क्या कहूँ और असत क्या कहूँ। जैसे जल में द्रवता है वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पतित प्रवाह से प्राप्त होता है उसी से मैं देव अर्चन करता हूँ। इस क्रम से मैं निर्वासनिक हूँ और जगत की क्रिया से मैं दुखहीन होकर चेष्टा करता हूँ। व्यवहार करता देख पड़ता हूँ तो भी शांत रूप हो और यथा प्राप्त आचार रूपी फूल से आत्मदेव की अर्चना करता हूँ। मुझको छेद भेद कोई नहीं होता। हे रामचंद्र जी, विषयों और इंद्रियों का संबंध सब जीवों को बराबर है, पर जो ज्ञानवान है वे सावधान रहते हैं और जो कुछ देखते, सुनते, बोलते, खाते, सूंघते और स्पर्श करते हैं उससे आत्म तत्व का अर्चन करते हैं और अपने को आत्मा से भिन्न नहीं जानते। अज्ञानियों को कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान होता है और उससे वे दुखी होते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम भी ऐसे दृष्टि का आश्रय लेके संसार रूपी वन से निसंग होकर विचरो तो तुमको कुछ खेद न होगा। जिसकी वृत्ति इस प्रकार समान हो गई हो उसको चाहे बड़ा कष्ट प्राप्त हो, चाहे धन और बांधवों का वियोग हो तो भी उसको खेद नहीं होता। यह जो दृष्टि मैंने तुमसे कही है उनका जब आश्रय ग्रहण करोगे तब तुमको कोई दुख न होगा। हे रामचंद्र जी, सुख दुख धन और बांधवों का वियोग ये सब पदार्थ अनित्य है। ये आते भी हैं और जाते भी हैं। इनको आगम पाई जानकर विचरो। यह संसार विषम रूप है, एक रस कभी नहीं रहता। इसको स्थिर या सत्य जानकर दुखी न होना। हे रामचंद्र जी, पदार्थ और काल जैसे जाए तैसे जाए और जैसे सुख दुख आवे वैसे आवे। ये सब आगमपाई पदार्थ है, अर्थात आते भी है और जाते भी है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति में हर्षित न होना, अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग से खिन्न न होना। जैसे जो आवे उसे निर्लिप्त होकर भोग करो। जिसको आना है वह आवेगा और जिसको जाना है वह जावेगा। यह सुख दुख प्रवाह रूप है, इनमें आस्था करके संतप्त न होना। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत तुम ही हो और तुम ही जगत रूप हो। चिन्मात्र विस्तृत रूप आकार भी तुम ही हो। जब सब तुम ही, तब हर्ष या शोक किस लिए करते हो। इसी दृष्टि का आश्रय करके जगत में सुषुप्त होकर विचरो तो तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त होंगे जो सम प्रकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ मुझे तुमसे कहना था सो कहा है। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। पीछे तुमने पूछा था कि अनंत रूप ब्रह्म में कलंक कैसे प्राप्त हुआ है, सो अब फिर प्रश्न करो कि मैं उत्तर दूं। राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझको कुछ संशय नहीं रहा। मेरे सब संशय नष्ट हो गए हैं
और जो कुछ जानना था सो मैंने जान लिया है। अब मैं परम अकृत्रिम तृप्ति को प्राप्त हुआ हूं। हे मुनीश्वर, आत्मा में न मैल है, न द्वैत है और न एक दो आदि की कोई कल्पना है। पहले मुझ में अज्ञान था, तब मैंने पूछा था। अब तुम्हारे वचनों से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, इससे कुछ दोष नहीं। अब मुझे कुछ दोष नहीं भासित होता। आत्मा को न जन्म है न मरण है, सब ब्रह्म ही है। हे मुनीश्वर, प्रश्न संशय से उपजता है, सो मेरा संशय नष्ट हो गया है। जैसे यंत्र की कठपुतली न हिलाने से अचल होती है, वैसे ही संशय से रहित मेरा मन स्थिर निश्चल हो गया है। सर्व सारों का सार मुझको प्राप्त हुआ है। जैसे सुमेरु अचल है, वैसे ही मैं अचल हूं। मुझको कोई क्षोभ नहीं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मेरे लिए त्यागने योग्य हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जो ग्रहण करने योग्य हो। किसी पदार्थ की मुझको न इच्छा है न अनिच्छा है। मैं शांत रूप स्थित हूं। न स्वर्ग की मुझको इच्छा है, न नरक से द्वेष है। सब ब्रह्मरूप मुझको भासित होता है। मंदराचल पर्वत की तरह मैं आत्म तत्व में स्थित हूं। हे मुनीश्वर, जिसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि होती है और हृदय में कलना स्थित होती है, वह किसी को ग्रहण करता है, किसी का त्याग करता है और दीनता को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, यह संसार महासमुद्र है। उसमें राग द्वेष रूपी लहरें हैं और शुभ अशुभ रूपी मच्छर रहते हैं। ऐसे भयानक संसार समुद्र से अब मैं आपके प्रसाद से तर गया हूं और चरम परम संपदा को प्राप्त होकर मेरे दुख नष्ट हो गए हैं। सबके सार को प्राप्त होकर मैं पूर्ण आत्मा हूं। अदिन पद और परम शांत अभेद सत्ता मुझे मिल गई है। आशा रूपी हाथी को मैंने सिंह बनकर मारा है। अब मुझको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देख पड़ता। मेरे सब विकल्प जाल कट गए हैं। इच्छादिक विकार नष्ट हो गए हैं और दीनता जाती रही है। तीनों जगत में मेरी जय है और मैं सदा उदित रूप हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो केवल देह और इंद्रियों से करता है और मन से नहीं करता, वह जो कुछ करता है सो कुछ नहीं करता। जो कुछ इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है, उससे क्षण मात्र सुख प्राप्त होता है। उस क्षण भर की प्रसन्नता में जो बंध जाता है, वह बाल बुद्धि मूर्ख है। जो ज्ञानवान है, वह उसमें कभी नहीं बंधता। हे राघव, वांछा ही इसको दुखी करती है। सुंदर विषयों की वांछा होने पर जब जीव यत्न से उसको प्राप्त करता है, तब क्षण भर सुख होता है, और जब उनका वियोग होता है तब दुखी होता है। इस कारण इन विषयों की वांछा त्यागनी ही उचित है। इनकी वांछा तब होती है जब स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और देहादिक में सद्भाव होता है। जब देहादिक में अहम भाव होता है, तब अनेक अनर्थ उपस्थित होते हैं। इससे हे रामचंद्र जी, ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में न गिरना। हे राघव, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता यानी अभिमान के गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे, तब अपने स्वभाव सत्ता को प्राप्त होंगे।
वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब मिट जाएगा। तब समुद्र की तरह पूर्ण होंगे और द्वैत रूप तुम्हें न प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जब हृदय में विषय को विष जाने तब मन भी निरस हो जाता है और चित्त निसंग होता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चित घन समान रूप से स्थित है, पर अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इसे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो, तभी इस बंधन से मुक्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है, वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हो तो भी उसको विकार नहीं होता। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों आत्मरूप भासित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के चेतने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के मिटने से लीन हो जाता है। जब वासना सहित प्राण उदय होते हैं तब जगत का उदय होता है, और जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब जगत भी लीन हो जाता है। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं, और मूर्खता के लीन होने पर कर्म भी लीन होते हैं। इसे सत्संग और सत्शास्त्रों के विचार से मूर्खता को नष्ट करो। जैसे वायु के संग से उड़कर धूल बादल का आकार धारण करती है, वैसे ही चित्त के चेतने से जगत स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त जागता है तब नाना प्रकार का जगत प्रकट होता है, और चित्त के न जगने पर जगत लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वासना शांत हो अथवा प्राणों का निरोध हो तब चित्त अचित हो जाता है, और जब चित्त अचित्त हुआ तब जीव परम पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, दृश्य और दर्शन संबंध के बीच में जो परमात्म सुख और एकांत सुख है वह संवित ब्रह्म रूप है। उसका साक्षात्कार होने पर मन का क्षय हो जाता है। यह चित्त नहीं उपजा। जहां चित्त नहीं उपजता वह जो चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है। ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता। जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होते, वैसे ही चित्त सहित विषयों से सुख नहीं होता। चित्त के उपशम में जो सुख है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसके समान या उससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। सुख का नाश हो जाता है, पर आत्म सुख का नाश नहीं होता। वह अविनाशी है और उत्पत्ति विनाश से रहित है। हे रामचंद्र जी, आत्मबोध से चित्त का उदय होता है और आत्मबोध से वह शांत हो जाता है। जैसे मोह से बालक को वैताल दिखाई देता है और मोह के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से चित्त का उदय होता है और अज्ञान के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। यदि चित्त विद्यमान भी भासित होता है तो भी बोध से
वह निर्बीज हो जाता है। जैसे पारस से मिलकर तांबा सुवर्ण हो जाता है तो उसका आकार तो वही देख पड़ता है, पर तांबे के भाव का अभाव हो जाता है। वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है और अज्ञान से चित्त अचित हो जाता है। जगत जड़ जगत नहीं भासित होता, ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है और वह सतपथ को प्राप्त होता है। परंतु नाम रूप वैसे ही भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी का चित्त भी कर्म करता देख पड़ता है, परंतु उसका चित्त अचित हो जाता है। जो अज्ञान से भासित होता है वह ज्ञान से शून्य हो जाता है। जो जगत अबोध से भासित था वह बोध से शांत हो जाता है, फिर नहीं उपजता। वह चित्त शांत पद को प्राप्त होता है। कुछ समय तक तो वह भी तुर्यावस्था में स्थित विचरता है, पर फिर तुर्यातीत पद को प्राप्त हो जाता है। अधः ऊर्ध्व मध्य सर्वत्र ब्रह्म ही इस प्रकार अनेक होकर स्थित हुआ है। अनेक भ्रम होने पर भी एक ही है और सर्वात्मा ही है, चित्त आदि कुछ नहीं है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम संक्षेप से एक अपूर्व और आश्चर्य रूप बोध देने वाला दृष्टांत सुनो। एक बेल फल है जिसका विस्तार अनंत योजन पर्यंत है, जिसे अनंत युग व्यतीत हो गए हैं, पर वह जर्जर कभी नहीं होता। वह अनादि है, उसमें अविनाशी रस है, इससे कभी नाश नहीं होता। वह चंद्रमा की तरह सुंदर है। सुमेरु आदि जो बड़े पहाड़ है उनको महाप्रलय का पवन तृण की तरह उड़ाता है, पर वह पवन भी उसको नहीं हिला सकता। हे राम, योजनों की अनंत कोटि संख्या है, पर उसकी संख्या नहीं की जा सकती। वह बेल फल ऐसा और बहुत बड़ा है, जैसे सुमेरु के आगे राई का दाना सूक्ष्म और तुच्छ लगता है, वैसे ही उस बेल फल के आगे ब्रह्मांड सूक्ष्म और तुच्छ लगता है। वह बेल रस से पूर्ण है, कभी गिरता नहीं और पुरातन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी उसका आदि, अंत और मध्य नहीं जान सकते। न उसके मूल को कोई जान सकता है, न मध्य को कोई जान सकता है। उसका अदृष्ट आकार है और अदृष्ट फल है। वह अपने प्रकाश से प्रकाशित है। उसका घन आकार है। वह सदा अचल है, किसी विकार को नहीं प्राप्त होता। वह सत, निर्मल, निर्विकार, निरंतर रूप, निरंध्र और चंद्रमा की तरह शीतल सुंदर है। उसमें ज्ञान संवित रूपी रस है। वह अपना रस आप ही पीता है और सबको देता है। सबका प्रकाशक भी वही है। उसमें अनेक चित्र रेखाओं ने निवास किया है, परंतु वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। अनेक रूपी भासित होता है। उसमें स्पंदन रूपी रस भरा है। तत्व, इदम, देश, काल, क्रिया, नीति, राग, द्वेष, ह्योपादेय, भूत, भविष्य, काल, प्रकाश, तम, विद्या, अविद्या इत्यादि कलना जाल उस रस के चेतने से चेतते हैं। वह बेल आत्मरूप है। उसमें अनुभव रूपी रस है। वह सदा अपने आप में स्थित और नित्य शांत रूप है। उसको जानकर पुरुष कृत्य कृत्य हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम।
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।